हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। वो कौन से टॉपिक्स हैं, अगर हम इनको करके चले जाएंगे तो हमारे काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए चैप्टर वाइज हम देखेंगे इस चीज को। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है हमारा और ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये चैप्टर का नाम है हमारा। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो सब हम देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, इस वाले टॉपिक को हमें तैयार करना है। दूसरा है हमारा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है, कौन सा फॉर्मूला है और किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये फोर्स, और इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सब हमें तैयार करना है। फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर देखना है हमें, एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर। किसके जो है डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके बाद देखिए डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स कहां लगता है, वो किस तरह से होता है फोर्स, तो वो सब हम ये वाला टॉपिक देखेंगे। इसके बाद है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देख लेंगे इसको। इसके बाद हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला होता है, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस देखेंगे कि एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो वाला हमें देखना है। एक शीट है हमारी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर है हमारा स्फीयर, और स्फीयर के अंदर, स्फीयर की सरफेस पर, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये गॉस थ्योरम से हम लोग देखते हैं। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हें अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम पढ़कर जाएं और हम आसानी के साथ वहां पर एग्जाम में कर दें। तो देखिए पहला है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, उसको छोटा सा डेरिवेशन है, उसको अच्छे से तैयार करके जाना है हमें। इसके बाद है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये सब हमें देखना है। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कई चार्जेस हैं, यानी कि 3 4 5 चार्जेस हैं हमारे आसपास, तो वहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन सब की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो सब हम देखेंगे, उसका डेरिवेशन है। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसे कहते हैं, ये सब हमको देखना है। इसके बाद हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक डेरिवेशन होता है जिसमें कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, और उसके बाद उसमें ये भी होता है कि अगर उसमें डाइइलेक्ट्रिक को लगा दिया गया है तब हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो उससे रिलेटेड है ये। तो इस वाले को भी हमें तैयार करना है। और इसमें है फिर डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इन सबको हम देखेंगे और इसके बाद हम आगे वाले चैप्टर नंबर 3 4 वगैरह सारे देखेंगे। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और एंड डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ को डिडक्ट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले टॉपिक को हमें करना है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसका रिलेशन पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के साथ, तो ये वाले को हमें तैयार करना है। इसके बाद हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि चीजों जो हमारे अलग अलग मटेरियल हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है, वो सब हम इसमें देखते हैं। और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो सब हम इसमें देखते हैं। और ये हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बारे में कभी कभी लॉस पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इसके ऊपर क्या आता है, हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो सब हमें देखना है। फिर हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं और कभी कभी डेरिवेशन भी छोटा सा है, पूछ दिया जाता है। तो अब आगे देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं बायोट सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना है। फिर देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, यानी कि एक सर्कुलर करंट लूप है और तो उसका हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कहां पर, उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर। फिर हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख कर जाएंगे। लॉरेंज फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है हमारा फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है हमारे जो कि पैरेलल है
उनमें हमारी करंट फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा और वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये सब हम इसमें देखते हैं। फिर हमारा मूविंग कोई गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है पूरा डेरिवेशन, या फिर पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह से कन्वर्जन करेंगे गैल्वेनोमीटर का एमीटर में और वोल्टमीटर में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 4 के और 3 के। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 और 6 के देखते हैं और आगे भी हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 है हमारा मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए पहला हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका जो डायग्राम बना हुआ है वो भी जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम इन सब्सटेंस को रखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से जाएंगी, तो वो सब हम देखेंगे इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाएंगे इसे। उसके बाद हमारा बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड, इक्विवेलेंट सोलेनोइड किस तरह से ये वर्क करती है, बार मैग्नेट किस तरह से वर्क करती है और सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह किस तरह से वर्क करती है, इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिसिमिलरिटीज हैं, वो सब हम इसमें देख कर जाएंगे। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए क्या क्या है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉज हैं जो कि है हमारे फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉ, इनको हम अच्छे से देख कर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेल्फ इंडक्शन और जो है म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों के दोनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी हम अच्छे से करके जाएंगे। तो इन चैप्टर्स में हमारा बस इतना ही है। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 और 8 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर है हमारा 7, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 7 है हमारा अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इसके अंदर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यूज हमारी करंट की भी हो सकती है या फिर हमारी पोटेंशियल की भी हो सकती है, तो इनको हमें अच्छे से तैयार करना है। सीरीज एलसीआर सर्किट एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है और एलसीआर सर्किट की क्या क्या कंडीशंस है, सबको हमें तैयार करना है। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार करना। एसी जनरेटर, या तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें भी आ जाता है, चैप्टर नंबर 7 इसमें भी हम देख सकते हैं इसे। तो एसी जनरेटर भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गए इस वाले चैप्टर के। अब हम चैप्टर नंबर 8 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर देखिए मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल्स की जो इक्वेशंस है, मैक्सवेल्स ने जो इक्वेशंस बताई थी हमारी, उनको हमें तैयार करना है। और प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनका क्या प्रेडिक्शन दिया था, उसके बारे में हम इसको तैयार करते जाएंगे। फिर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब हम देखेंगे। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है हमारा क्वेश्चन बनते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम क्या चीज तैयार करेंगे, फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे, वेवलेंथ तैयार करेंगे, प्रोडक्शन मतलब किस तरह से हमारी वो वेव्स बन रही है, जैसे एक्स-रेज किस तरह से बनती हैं, और उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या यूजेस होते हैं वो सब हम इसमें तैयार करके जाएंगे। तो ये हमारा अच्छे से तैयार करना है हमें। अब हम आगे वाले चैप्टर्स हमारे देखें। तो अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 है हमारा रे ऑप्टिक्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन में कई चीजें आती हैं कि जो हमारे मिरर हैं उनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होता है हमारा किससे होता है, लेंस से होता है। तो उससे रिलेटेड कई हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, और कई तरह के इसमें डेरिवेशन है, वो सब हमें तैयार करने हैं। उसके बाद प्रिज्म है, प्रिज्म में हमारा डेरिवेशन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं इस पर। फिर हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट होता है उस लिया जाता है। थिन लेंस फॉर्मूला है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, और टेलीस्कोप है हमारी, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। इनसे रिलेटेड हमारी मैग्निफिकेशन इसमें पूछी जाती है, छोटा सा डेरिवेशन होता है, लेकिन इसके डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम अच्छे से बना के आने हैं। उसके बाद देखिए हमारा चैप्टर नंबर 10 है वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर भी देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा कि वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और कुछ चीजों को दिया जाता है कि इनसे वेव फ्रंट जो निकलेगा वो किस तरह का होगा, उसको हमें तैयार करना है। फिर हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज हमें बताने हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं, किसके बेसिस पर बताने हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस जो वेव थ्योरी है उसके बेसिस पर हमें बताना है। डेरिवेशन होता है दोनों का, इंपॉर्टेंट है और आता है ये। उसके बाद है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है, और उसमें फ्रिंज कैसी बनती हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे, उससे अच्छे से तैयार करके जाएंगे। फिर है हमारा डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, और सीधा जो है हमारे डिफ्रैक्शन में जो हमारी फ्रिंज की विड्थ होती है उसका हमारा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 तक। अब चैप्टर नंबर 11 और 12 और बाकी बचे हुए देखते हैं।
अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हमारे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें अच्छे से तैयार करके जानिए। सबसे पहले हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद है हमारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इन सबका क्या इफेक्ट होता है, इन्हें कम या ज्यादा करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा कम या ज्यादा होता है, कैसे होता है वो सब इसको देखकर जाएंगे। फिर हमारा आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्या थ्योरी दी और उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और टोटल एनर्जी क्या होती है, वो सब हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये रेडिएशन और मैटर जो है उसका डुअल नेचर होता है, कैसे होता है वो सब देखेंगे। फिर हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है वो सब हम अच्छे से देखकर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है हमारा एटम्स। इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है। अल्फा स्कैटरिंग हो गया। अल्फा स्कैटरिंग क्या है, एक एक्सपेरिमेंट था, इसको हम अच्छे से देखकर जाएंगे। फिर हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल एंड लिमिटेशंस। रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया और उसकी क्या लिमिटेशंस थी या उसकी क्या कमियां थी, वो सब हम देखकर जाएंगे। फिर हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड पोस्टुलेट्स, यानी बोहर ने एटॉमिक जो मॉडल दिया वो क्या दिया था और उसकी क्या पोस्टुलेट्स थी, मतलब क्या क्या उसने इस चीज को मानकर चला कि जो उसने ये एटॉमिक जो है हमारा मॉडल दिया उसने। उसके बाद है हमारा बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर ने हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को देखकर जाएंगे। और एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारा जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो इसको भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अब बचे हुए दोनों चैप्टर को भी हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं चैप्टर नंबर 13 में, जो कि है हमारा न्यूक्लियाई। तो इसमें एक तो मास डिफेक्ट है हमारा, इसका एक फॉर्मूला होता है और इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए अच्छे से, ये अच्छे से तैयार करके जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है, ये कर्व भी आ जाता है कभी कभी, तो इस कर्व को अच्छे से तैयार करके जाना है। न्यूक्लियर एनर्जी, और इसके अंदर दो तरह की होती है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ये दोनों की दोनों ही, इनकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख कर जाना, तैयार करके जाना। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है इसको भी देखना, कंट्रोल और अनकंट्रोल दो तरह की होती है, इनको देखकर जाना है हमें। इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके अंदर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हमें देखना पी टाइप एन टाइप होता है, और जो है इसे अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर हमारे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, सॉलिड्स, इंसुलेटर्स और मेटल्स, नॉन मेटल, इन सब के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में एनर्जी बैंड गैप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। फिर हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, कैसा होता है, कैसा काम करता है। फिर हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एक ग्राफ होता है, ये अच्छे से तैयार करना हमारा। फिर हमारा डायोड एज अ रेक्टिफायर, डायोड हमारा रेक्टिफायर की तरह किस तरह से काम करता है। और रिवर्स बायस, और ये बायस वाली चीजों को देख लेना एक बार, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, इसका जो है डायग्राम दोनों का अच्छे से तैयार करके जाना है। और ये रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या होता है ये अच्छे से देख लेना। और ये डायोड एज अ रेक्टिफायर, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, किस तरह से काम करता है, इस पर न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड जो है ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो इसे अच्छे से करके जाना। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स थे, तो इन्हें अच्छे से तैयार करके जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। और जो भी कोई क्वेरीज वगैरह हो आप कमेंट में लिख